मुन्ना, सालों के संघर्ष के बाद गांधी जी ने देश को आजादी दिलाई और राष्ट्रपिता कहलाए, और एक दिन उन्हें मारकर नाथूराम गोडसे 2 मिनट में मशहूर हो गया। अब अच्छा या बुरा, ये सिर्फ 2 ही शब्द हैं और कुछ नहीं। समझ गए? सोचो, इस देश में लोग गांधी और गोडसे दोनों को पहचानते हैं। मेरा मतलब नाम कमाने से है। मैं शहर से बाहर जा रहा हूँ, 2 दिन में लौट आऊंगा। मेरे आने तक अपना ख्याल रखना। ठीक है भैया। ए गंगा भाई, 2 दिन शहर से मैं बाहर रहूंगा। ओके भाई। मेरा भाई कब क्या कर जाए वो खुद भी नहीं जानता। इन 2 दिनों में मुझे 1% भी शक हुआ कि उसे किसी तरह का नुकसान पहुंचा तो 100% तुझे मार दूंगा। जैसे हमारी आंखों की हिफाजत पलकें करती है, वैसी हिफाजत मेरे भाई की करना। ठीक है भाई। एक खुशखबरी है, जिसका सालों से हम इंतजार कर रहे थे, वो दिन आज आ गया। वो रंजीत शहर में नहीं है, यह बात है। ई बखत हमरे लिए इससे अच्छा खबर नहीं हो सकता। हाँ भाई, वो अपने भाई को 2 दिन के लिए अकेला छोड़ के शहर के बाहर जा रहा है। हमरे भाई को मार के जो दर्द उसने हमको दिया है, वही दर्द उसे सूद समेत लौटाऊंगा। किसी को ढूंढ, कोई ऐसा जो उसको तड़पा तड़पा के मारे। सिर्फ स्टाइल ही मारता है ये, या आदमी को भी मारता है? जितना स्टाइलिश मेरा ये लुक है ना, मर्डर भी उतना ही स्टाइलिश करूंगा। कौन, कब, कहाँ, टारगेट का नाम। रंजीत के भाई मुन्ना को ऑन द स्पॉट मारना है, वो भी रात के ठीक 2 बजे। जब यहाँ मुन्ना के सीने में गोली उतरे, वहाँ रंजीत की आंखों में खून के आंसू बहने चाहिए। एक बात याद रखना, प्लान में छोटी सी भी चूक हुई तो अगले सुबह ना तू जिंदा मिलेगा ना हम मिलेंगे। मैं काम होते ही फोन करूंगा आपको। सर, रिपोर्टिंग टू जोनल ऑफिस। एज फॉर ऑर्डर, हम लोग रंजीत के घर पे नाइट पेट्रोलिंग कर रहे हैं सर। मुझसे ज्यादा नाइट ड्यूटी तो तुम कर दिया। जब भी मिलती हो अपने फॉलोअर्स के साथ ही मिलती हो। आखिर क्या सीन है तुम्हारा? इतनी सारी भीड़, 1 2 3 4। वाह 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 वाह, शरीफ घर के लगते हैं। स्टोरी को हमारे हवाले करो, इसके सामने तू अपनी हीरोगिरी मत दिखा, समझा ना? चल इधर भेज। इसे इम्प्रेस करने के लिए मुझे डायलॉग मारना पड़ेगा या फिर तुम लोगों से फाइट करनी पड़ेगी, ऐसा लगता है तुम लोगों को? क्या है, ये तो मुझसे पहले से ही इम्प्रेस्ड है। ये सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर था, अब यहीं रुको, पूरी फिल्म दिखाता हूं। चल निकल यहाँ से, जल्दी चल चल। सॉरी। अगर कोई आपकी मदद करे तो थैंक्स कहते हैं, सॉरी नहीं। इस हेल्प के लिए सॉरी नहीं कहा मैंने तुमसे, समझने में गलती की इसीलिए कहा। देखो, किसी को भी बिना समझे बिना जाने लाइफ में जज नहीं करना चाहिए। सॉरी कहा ना। ठीक है, घर जा। क्या हुआ, अभी भी डाउट है? ओह, मैं सचमुच असली पुलिस हूँ। ये रहा मेरा आईडी कार्ड। मैं डाउट है ना डर, लड़की हूँ पर अकेले 10 को दूर चढ़ा सकती हूँ। अगर डायलॉग मारना ही था तो उन गुंडों के सामने मार देती। चले? तुम रोज इस रास्ते से आती हो? टाइम खराब हो या मवाली पीछे पड़े हो तभी आती हूँ बस। जब देखो तुम मुझे पीटी उषा की तरह भागती नजर आती हो। इन गुंडों का चक्कर क्या है? हम सबकी लाइफ भी तो एक रेस की तरह ही है ना। अच्छा करने जाओ तो बुरे लोग नाराज हो जाते हैं। बचपन से ही मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल रही हूँ। किसी को मुश्किल में देखती हूँ तो उसके लिए लड़ने निकल पड़ती हूँ। जब भी किसी की मदद करने जाती हूँ तो गुंडे पीछे पड़ जाते हैं और मैं प्रॉब्लम में पड़ जाती हूँ। यही है मेरी जिंदगी। जर्नलिस्ट बनना मेरा सपना था। पापा के कहने पर एक फर्म में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब पकड़ ली। पापा की इच्छा, मेरे सपने, दोनों को बैलेंस कर रही हूँ।
हम दोनों के बीच एक कॉमन पॉइंट है, वो क्या है? पापा। लाइफ बड़ी मुश्किल से एक मौका देती है, हमारे दिल की कभी नहीं सुनती, उसे जो करवाना होता है उसी रास्ते पर धकेलती है, पर उसकी एक वजह होती है। अपने पापा का सपना पूरा करने के लिए मैंने पुलिस फोर्स ज्वाइन कर ली, यही किस्मत है। इंटरेस्टिंग। वैसे तुम इतने भी बुरे नहीं हो। सिर्फ मैं नहीं, दुनिया में कई अच्छे मर्द हैं, पर लड़कियों को ये बात समझने में थोड़ा टाइम लगता है। मेरे पास टाइम तो बहुत है, पर अच्छी लड़कियां दिखने भी तो चाहिए ना। हाय। ए हंसिका, गुड बॉय हूँ, आईडी कार्ड पर लिखा हुआ है। ओके बेबी, जल्दी से आ जाओ। बाय। ए गंगा। जी भैया। मेरी गर्लफ्रेंड आ रही है, सबको बोल दे कि गेस्ट रूम में चले जाएं। भाई को अगर पता चला कि हम वहाँ हैं तो वहाँ आके कब्र खोद देंगे। चले जा वरना मैं तेरी कब्र खोद दूंगा। इन दोनों को सिक्योरिटी के लिए छोड़ दे बस। चल निकल। ओके भैया। ए चलो रे। अरे अंकल। आप हैं? जान ही निकल गई थी। क्या बात है अंकल? ये रंजीत का एरिया है, यहाँ ड्यूटी लगती है तो मेरा बीपी बढ़ जाता है। ईश्वर से पूछता हूँ कि पुलिस में नौकरी क्यों लगवाई मेरी। डरने वाली कौन सी बात है? मुझे इंसानों से तो कभी डर नहीं लगा है, लेकिन ये इंसान नहीं राक्षस है। पता है, 3 महीने पहले मेरी आंखों के सामने मेरा साथी श्रीनिवास कार चेक करने के लिए उसने उन्हें रोका। कार रोकी तो मुन्ना ने उस पर ही कार चढ़ा दी। बेचारा श्रीनिवास अच्छा आदमी था। काम पूरा हो गया, मुन्ना को मार दिया है, सीधे उसके दिल पे ही छुरी चलाई है। बैलेंस अमाउंट भेज देना, कोई सबूत यहाँ पर नहीं छोड़ा है मैंने, आप क्लियर रहिएगा। आदित्य सर क्या हुआ? किसी ने मुन्ना को मार दिया। हा? मार दिया? हाँ सर। सुनो, तुम सीधे पुलिस स्टेशन चले जाओ। ओके। उनसे कहो जल्दी यहाँ पहुँचे। ठीक है। हाँ? यहाँ पर पहले कौन आया था? अपने ऑफिसर सर। ओके, डॉग स्क्वाड। डॉग स्क्वाड से भी कोई फायदा नहीं हुआ है सर, ना कोई फिंगरप्रिंट्स और ना ही कोई क्लू मिला है सर। इन कांस्टेबल्स को ड्यूटी दी यहाँ की, ज्वाइनिंग वाले दिन पे ही चोरी, सेकंड डे पे मर्डर। ये एरिया भगवान के भरोसे चल रहा है क्या? जिंदा था तब भी मुन्ना का प्रॉब्लम था, उसके मरने के बाद भी प्रॉब्लम है। आखिर कर क्या रहे हो तुम लोग? मैं जरूर कुछ करता, लेकिन मेरा ट्रांसफर ऑर्डर आ गया है सर। ये केस नए एसआई को हैंडओवर कर देना। ऑलरेडी उसे डिटेल्स दे दी है, वो संभाल ओके लेगा। सर।
मैं याद तो हूँ ना। अरे तुम भी कोई भूलने वाली चीज हो। पुलिस स्टेशन में फोन करके तुम्हारा नंबर लिया। एक छोटा सा काम है, बाहर चलना है। बाहर चलना है? थाने से बाहर नहीं आ सकता, यहाँ पहले से ही बहुत प्रॉब्लम्स हैं। हाँ, छोटी सी तो लाइफ है, इसी में उलझे रहेंगे तो जिएंगे कब। अपनी हर टेंशन को बाय बाय कह दो। पुलिस की नौकरी में चोरी, डकैती, मर्डर सब कॉमन है, पर इतनी खूबसूरत लड़की डेट पर बुलाए ये कॉमन नहीं है। मुश्किल है मैडम। मतलब मजबूरी को समझिए। नहीं समझना है मुझे, बाय। अरे आदित्य, हाँ मामा। माँ ने पैसे मंगवाए, घर जाके दे दो। ठीक है मामा। मामा, हाँ, मेरा बैग नहीं मिल रहा। मैं देख लूंगा बेटा, अभी तुम जाओ। ठीक है, ओके मामा, बाय। हेलो सर। कब मिस्टर विहान वर्मा, प्लीज बैठो। थैंक यू सर। तो ऑफिसर, जैसे बताया था तुम्हें 2 इम्पोर्टेंट केस सॉल्व करने हैं, और ये रही उनकी डिटेल्स। काफी चैलेंजिंग केस है, मजा आएगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू सर। सर, आते ही आपको 2 बड़े केस दे दिए हैं। एक रॉबरी, एक मर्डर। रॉबरी का तो पता है, पर मर्डर? मुन्ना! इसका ख्याल रखने के लिए कहा था तुझे। जो मेरा सब कुछ था उसे मरने के लिए छोड़ दिया। कोमा के मरीज को जगाने का क्या चार्ज लेते हो? मैं 2 की ही पूजा करता हूं। पहला, जिंदगी बचाने वाले डॉक्टर की, और दूसरा, जिंदगी लेने वाले गन की। तुम्हें क्या चाहिए खुद ही डिसाइड कर रहा हूं। जिंदगी पैसों से बढ़कर है सर। अपने करियर का सारा तजुर्बा इस पे लगा दूंगा। उस पांडे ने आदमी भेजा था, अब वो दोनों अंडरग्राउंड है। पांडे! गलती कर दी। वो आज तक जिंदा कैसे है? मेरे भाई को जुदा कर दिया। कहाँ है वो? कहाँ है वो? तो पकड़ ला जाना, मुझसे कोई नहीं बच पाया। शिवाजी, सर। सामने एक बड़े साइज का मिरर और व्हाइट बोर्ड लगाना। ओके सर। नंबर 1, रॉबरी। चोरी केलेला बॅगेत 50 लाख होते। सेठ को पैसे मिले उसी दिन चोरी हो गई, इसका मतलब सौदा होने वाला था, उन्हें पता था, और उस दिन सेठ को जरूर फॉलो किया गया होगा। 2 संभावनाएं, चोर सेठ को जानता था या उसके घर के पास रहता था। पहले पेमेंट होने तक वेट किया, फिर प्लान बनाया, फिर 1 आदमी या फिर 2 लोगों को या फिर 3 लोगों को शामिल किया। सेठ के घर में जाने के लिए एक ही एंट्रेंस है, लेकिन उस सड़क पर सीसी कैमरा नहीं है, और कॉलोनी के एंट्रेंस पे 2 कैमरे हैं। चोरी रात को 1 से 4 के बीच हुई है, इसीलिए उस पूरी रात की रिकॉर्डेड सीसीटीवी फुटेज हमें चाहिए। जो भी शक करने लायक लोग दिखे उन्हें मार्क कर दें। नंबर 2, मुन्ना मर्डर केस। आज से कुछ दिन पहले रंजीत ने पांडे के भाई को मारा। उसी का बदला लेने पांडे ने उसके भाई को मारना चाहा। जेवढी इन्फॉर्मेशन आपल्या हातात आली है, पांडे ने एक कॉन्ट्रैक्ट किलर को बुलवाया। जब रंजीत बाहर था तभी मुन्ना को मारा। आज रंजीत पागलों की तरह पांडे को ढूंढ रहा है। पांडे अगर हमारे हाथ लग जाए तो उसी पे केस बना देंगे। अगर रंजीत के हाथ लग गया, केस और इंसान दोनों खत्म। सर, अगर मर्डर कॉन्ट्रैक्ट किलर ने किया है तो पांडे को हम क्यों पकड़े सर? चांगला प्रश्न है शिवाजी। सर पे पत्थर लग जाए, तुम पत्थर को डांटोगे या फेंकने वालों को मारोगे? पत्थर फेंकने वालों को मारूंगा। छान। इस केस में वो किलर एक पत्थर है और उसे फेंकने वाला पांडे है। उस सेठ के कॉलोनी में जाओ और फुटेज ले आओ। सर, फिर से एक डाउट है। मिरर में देखने से गुस्सा आ जाता है, और फिर ये भेजा फिर से क्रिएटिवली काम करने लगता है। सबके अपने अपने राज होते हैं। तुझ्या या डोचक्यात हाच प्रश्न होता ना? हो सर। चला शिवाजीराव, फुटेज ले आओ। ओके, चल सर. लवकर।
पकड़ लूंगा। बच्चे अब तू जाएगा कहाँ? एक चोरी, एक मर्डर और ड्यूटी पर मैं था। अब ये मेरी जिम्मेदारी है। बस एक छोटा सा क्लू चाहिए। कौन था वो? कैसे किया उसने? एक बाइक की आवाज सुनी थी, शायद उसी की होगी। क्या वो अकेला था या दो लोग थे? कैसे हुआ ये सब? बस एक क्लू चाहिए, छोटा सा क्लू। यही है उसका घर। घर के अंदर चलें कि बाहर बुलाकर उसे ठोक दें? यहाँ इतनी तोड़फोड़ कैसे हुई? किसने किया है? मेरी डायरी कहाँ चली गई? माँ, हाँ, क्या हुआ? कोई मेरे कमरे में आया था क्या? या तो तुम जाते हो या तो मैं, और कौन जाएगा? क्यों पूछ रहे हो? कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं माँ। यहीं तो रखी थी मैंने। डायरी कौन ले जाएगा? ये क्या है? लिफाफे पर मेरा नाम है, मेरा पता है। तो ये सब इसका काम है। बहुत मजा आया। नहीं, मुझे कुछ जरूरी काम आ गया था। हाय, आज यहाँ कैसे? तुमसे मिलने आ गए। मुझसे मिलने? किस लिए? उस दिन तुमने कहा था ना बाहर चलेंगे, आज चले? ओह, अब याद आया। ऑफिस के सारे काम, टेंशन, प्रॉब्लम्स, केसेस, उन सब का क्या होगा? बाप रे, मेरी बातें मुझे ही सुना रही है। एक्चुअली लाइफ में हर चीज करने का एक टाइम होता है। आज एंजॉय करने का टाइम है। किसी फिलोसोफर ने ऐसा कहा? हाँ बिल्कुल, आदित्य नाम है उसका। सॉरी, पर वो वन टाइम ऑफर था तुम्हारे लिए। क्या मतलब? हाँ, अकल लगाओ। पिछली बार मैंने रिक्वेस्ट की थी तो तुम बिजी थे। यहाँ सैकड़ों लड़के हैं जो मेरे ऑफर पाने के लिए तरसते रहते हैं। क्या लगता है तुम्हारे यहाँ के लिए वेट करूंगी? अगर तुम किसी भी लड़के के साथ जा सकती थी तो मुझे क्यों फोन किया? इसलिए कि इन लड़कों में कोई आदित्य नहीं है। हाँ। क्या मतलब? किसी टेंशन में हो क्या तुम आदित्य? पुलिस की नौकरी का मतलब ही टेंशन है। रिलैक्स रहो, ये सब चलता रहेगा। कूल डाउन और अपनी सारी टेंशन को भेजो पेंशन लेने। इलाज मिल गया। किसका इलाज? अरे अब दिमाग को टेंशन फ्री करने का इलाज मिल गया है। क्या करोगे? करना तो तुम्हें पड़ेगा। मुझे करना पड़ेगा? और क्या? चुम्मा। You mean kiss? हाँ भाई, किस। मैंने डिस्कवरी चैनल में देखा था। किसिंग के बहुत फायदे, हाथों में सनसनी, रगों में झंझनाहट और शरीर और दिमाग दोनों खुश। साइंस ने प्रूव किया है कम से कम 2 मिनट तक किस को जारी रखना पड़ता है और उसके बाद हमारा माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है। मतलब 0 प्रेशर, 0 टेंशन। डिस्कवरी पर देखा? एक्चुअली एक बुक में भी पढ़ा था। सच में? तो तुमने जिस बुक में पढ़ा था ना, उसी से किस लेना। कोई चुम्मा वुम्मा नहीं मिलेगा, न किस मिलेगा और न ही मिस मिलेगी। पढ़ाया किस वाला। सर, गाड़ी पंक्चर हो गई है। स्टेशन में इन्फॉर्म कर दिया है, मैकेनिक भेज रहे हैं।